बदकिस्मत बादशाह सुंदर मकबरा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हुमायूं के मकबरे के बारे में। दिल्ली में स्थित हुमायूं का यह मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप का पहला मकबरा था। वैसे तो यहाँ पे और भी बहुत सारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, लेकिन हुमायूं का मकबरा दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ बाहर से सैलानी लोग बहुत आते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में और भी चीज़ें जानते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, सामने हमारे हुमायूं का मकबरा। ऐसे ही आप गेट के सामने वहाँ से आएंगे आगे से, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और हुमायूं के मकबरे के बारे में कहा जाता है कि जो आगरा में स्थित ताजमहल है, इसी की तर्ज पे बनाया गया है। और ये कहा जाता है कि ये जो मकबरा है, उनकी पत्नी हाजी बेगम के कहने पर एक पारसी शिल्पकार थे जिनका नाम था मलिक मिर्ज़ा। उन्होंने इसकी रूपरेखा को तैयार किया था। ऊपर जैसा आप देख रहे हैं मकबरा जो है ऊपर, इस मकबरे को संगमरमर से बनाया गया है। और नीचे जो ये पूरा आप देख रहे हैं इस पोर्शन को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो हुमायूं का मकबरा है, इस मकबरे में हुमायूं के मकबरे के साथ साथ अन्य 150 मकबरे यहाँ पे मौजूद हैं। जो 150 मकबरे हैं, आपको लगभग यहाँ से लेकर वहाँ पूरे इसके बगीचे में मकबरे मिल जाएंगे आपको। इसके जो मकबरे लगभग 150 हैं और इनके परिजनों के हैं पूरे मकबरे। और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था कि जो ऊपर का गुफा है, ये पूरा ऊपर बना हुआ है, ये पूरा संगमरमर का बना हुआ है। और नीचे जो ये लाल कलर का आप देख रहे हैं, ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है ये। और जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ इस जमीन पे, ये पूरा जो चबूतरा है स्क्वायर से बनाया गया है, यानी कि चतुर्भुज शेप में इसको बनाया गया है। मुगल सल्तनत के अगर दो बदकिस्मत शासक के बारे में बात करें, तो पहला नाम आता है हुमायूं का और दूसरा नाम आता है बहादुर शाह जफर का। खैर, बहादुर शाह जफर तो मुगल सल्तनत के बुझते हुए चिराग थे, लेकिन हुमायूं के बारे में बात करें तो जब बाबर ने 1530 में उसको उसकी गद्दी सौंपी, तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी। पहली चुनौती तो उसके लिए ये थी कि उसको इस पूरे साम्राज्य का विस्तार करना था, जिसके लिए उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी। और उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ शेरशाह सूरी से लड़ी, जो एक अफगन था। शेरशाह सूरी ने उसको बहुत सारे युद्धों में लड़ाया, और एक बार स्थिति तो ऐसी हो गई कि हुमायूं को अपनी जान बचाकर कर्मनाशा नदी में कूदना पड़ा। निजाम चिश्ती ने हुमायूं की जान बचा ली, तो हुमायूं उससे खुश होकर उसको कहा कि भाई, जो वरदान मांगना हो तुम हमसे मांगो। तो निजाम चिश्ती भी बहुत चतुर था, उसने कहा कि कुछ ऐसा मांगता हूँ इससे कि लोग मुझे याद रखें। उसने कहा कि मुझे एक दिन का राजा बना दीजिए। उसके इस बात को सुनकर हुमायूं बोले कि ठीक है, हाँ, मैं बेहद तुमको बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हुमायूं ने निजाम चिश्ती को एक दिन का राजा बना दिया। अब राजा बनने के बाद निजाम चिश्ती ये सोचा कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि दुनिया मुझे याद रखे। तो थोड़ा बहुत उसने विचार किया, फिर बाद में ये सोचा कि मैं चमड़े का सिक्का चला देता हूँ। तो इस बात को मैं बता दूं आपको कि निजाम चिश्ती पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरे मुगल सल्तनत में चमड़े का सिक्का चलाया था। इसी बात के साथ मैं आपको आगे बताता हूँ कि इस पूरा जो मकबरा है हुमायूं का, ये जो पूरा हुमायूं का मकबरा है, इसमें केवल एक मकबरे नहीं है, इसमें लगभग 150 से ज़्यादा भी मकबरे हैं जो हुमायूं के परिजनों के हैं। आइए आगे चलते हैं।
महिषासुरी का युद्ध चल रहा था, तो हुमायूं कर्मनाशक नदी में कूदकर बाहर निकला था। तो इस युद्ध के बाद सत्ता थी दिल्ली की, जो पूरा शासन था शेरशाह सूरी के हाथ में आ गया था। और उधर हुमायूं भाग निकला था और कुछ सालों के बाद वो अपनी सैन्य व्यवस्था को तैयार करके वापस आया। वर्ष 1555 में हुमायूं दोबारा आया अपनी पूरी सैन्य व्यवस्था के साथ और उसने 2 युद्ध लड़े। पहला युद्ध था मच्छीवाड़ा का युद्ध और दूसरा युद्ध था सरहिंद का युद्ध। इस दोनों युद्धों को हुमायूं ने जीत लिया और दोबारा दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर विराजमान हो गया। तो 1555 में हुमायूं जब दोबारा गद्दी पर बैठा तो कुछ सालों बाद उसने शासन किया। हालांकि वो एक हिसाब से शासन कर पाया, क्योंकि एक बार की बात है, हुमायूं 1556 में अपनी तीन पनाह नामक लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहा था। सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु पर एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार है, उन्होंने कहा था कि हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, पर वास्तव में हुमायूं जो था बहुत ही अभागा शासक था, क्योंकि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ा कर ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये रही हुमायूं से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते इंडिया।